हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मामा ने ज़बरदस्ती भिखारी से करवा दी शादी। सुबह लड़की ने जो देखा तो रूह उसकी कांप गई। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग को अगर यह मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक अनाथ लड़की मामा के घर पर पली। सपनों में राजकुमार देखा, लेकिन मामा ने उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना फैसला कर डाला। जब उसने भिखारी के साथ 7 फेरे लिए तो सब हंस पड़े, लेकिन अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली, सामने खड़ा था वही भिखारी और उसके पीछे खड़ा था पूरा पुलिस थाना। कौन था वो और मामा ने ऐसा क्यों किया? सच्चाई ऐसी है जो आपको हिला कर रख देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उसका नाम था श्रेया। उम्र महज 22 साल, लेकिन चेहरे पर ऐसी उदासी थी मानो जिंदगी ने सालों तक उसकी आत्मा को रगड़कर घिस दिया हो। श्रेया के लिए यह गांव कभी घर नहीं बना, यह तो बस एक ऐसी जगह थी जहां उसे मजबूरी ने लाकर पटक दिया। श्रेया जब 8 साल की थी, एक सड़क हादसे में उसके माँ बाप दोनों को उससे छीन लिया। उस छोटी सी बच्ची का सारा संसार एक पल में बिखर गया। उसकी आंखों के सामने वो हंसता खेलता परिवार, वो माँ की गोद, वो पिता की डांट, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी अपने मामी जी और मामा जी के घर पर कटने लगी। लेकिन कटने शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। मामा का परिवार गांव में सरूखदार था, लेकिन उनकी सोच औरतों की इज्जत सिर्फ घर के झाड़ू पोंछे तक सीमित रहती थी। मामी का मुंह हमेशा ताने मारने के लिए खुलता, तेरे माँ बाप तो चले गए, अब हम ही बोझ उठाएंगे तेरा। वो हर बार यही कहती रहती। हर रोटी गिन गिन कर दी जाती, कपड़े पहनने पर रोक थी और स्कूल भेजना तो बस दिखावे का। श्रेया की परवरिश यही थी, ताने और अपमान की। मामा मामी की एक बेटी थी तनु, वो सबकी लाडली थी। उसके लिए ट्यूशन थे, नए कपड़े थे, मोबाइल था, सब कुछ था। तनु की शादी की बात एक सरकारी अफसर रमेश से तय हो रही थी, जो शहर में पोस्टेड था। गांव वाले कहते तनु की तो किस्मत राजकुमारी जैसी है, लेकिन श्रेया वह घर के कोने में छुप छुप कर रोती थी। उसकी आंखों में सपने कम और दर्द ज़्यादा थे। एक दिन गांव के खेत में श्रेया को एक लड़के से बात करते देख लिया गया। बस इतनी सी बात मामा के लिए आग का गोला बन गई। उसने उसे 2 थप्पड़ मारे और कमरे में बंद कर दिया। मामी ने चिल्लाकर कहा, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, वरना यह नाक कटवा देगी। उसी दौरान गांव में एक अजनबी भिखारी दिखने लगा था। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर धूल की परत, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो उसे बाकी भिखारियों से अलग करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आया है। वह मंदिर के पास बैठता, बच्चों को मुस्कुरा कर देखता और कभी कभी दूर से मामा के घर की तरफ ताकता। श्रेया उसे नहीं जानती थी, लेकिन कई बार उसकी नज़रें टकराई थी। उस भिखारी ने देखा था कि कैसे मामी श्रेया को झिकाड़ती है और मामा गालियां देते हैं, और कैसे वह लड़की चुपचाप सब सह लेती है। श्रेया को नहीं पता था कि कोई उसकी तकलीफ़ों को इतनी गौर से देख रहा है, लेकिन वह भिखारी हर रोज़ देखता था। वह देखता था कि कैसे इस लड़की को घर वाले बोझ समझते हैं, कैसे उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है, और शायद यहीं से उसके दिल में कुछ जागने लगा था। वक्त गुजरता गया और मामा मामी जी का गुस्सा बढ़ता गया। श्रेया ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने बस एक बार हिम्मत करके सवाल पूछ लिया था, क्या मेरी ज़िंदगी का
फैसला मैं नहीं कर सकती। लेकिन इतना कहना उसके लिए बगावत बन गया। मामा ने गुस्से में गांव वालों के सामने ऐलान कर दिया, इसने हमारे घर की नाक कटवा दी है। अब इसकी शादी एक भिखारी से होगी ताकि इसे सबक मिले। गांव वालों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस तमाशा चाहिए था। किसी ने पूछा, क्या किया लड़की ने? जवाब मिला, ज़्यादा समझदार बनने लगी थी। कोई बोला, आज की लड़कियों में शर्म ही नहीं बची। और कोई हंसकर कह गया, अच्छा हुआ, यही सबक मिलेगा। मंदिर के बाहर वही भिखारी शांत बैठा था, जैसे उसे सब पता हो, और श्रेया वो बस देख रही थी। एक ऐसा समाज जो उसकी मजबूरी को गुनाह बना चुका था और उसकी खामोशी की सजा। वह दिन आ गया। मंदिर के बाहर वही भिखारी बैठा था। मामा ने श्रेया से कहा, अब यही तेरा पति है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में वही गहराई। श्रेया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या यह समझ नहीं आया। मामी ने ताना मारा। अब भुगत श्रेया ने सिर झुकाकर शादी कर ली, मजबूरी में। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी जिसे सबने सजा समझा, असल में एक साजिश थी। उस भिखारी की साजिश, जिसने श्रेया की चुप्पी और उसकी आत्मा से प्यार कर लिया था। उसने ठान लिया था कि अब इस लड़की को जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। शादी के बाद श्रेया की जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। मंदिर के फेरे तो पूरे हो गए थे, लेकिन गांव वालों की नज़रों में उसकी कीमत अब मिट्टी से भी सस्ती हो चुकी थी। जब वह अपने उस झोपड़ी नुमा घर से पानी भरने निकलती, औरतें हंस कर कहती, देखो भिखारी की रानी जा रही है। कुछ बूढ़े तो बच्चों को समझाते, ऐसा मत बनना वरना इस लड़की जैसा हाल होगा। श्रेया की आत्मा हर दिन नए नए ताने झेलती। हर ताना उसके भीतर की आग को और भड़काता। मामा मामी ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वो उसके सामने से गुजरते तो नजरें फेर लेते। मामी ने गांव में ऐलान करा दिया था, अब इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तनु, जो कभी उसकी बहन जैसी थी, अब एक पराई और अमीर दुनिया में रम चुकी थी। रमेश से शादी के बाद वह दिखावे के लिए गांव आती, और अगर श्रेया पास से आती तो उसके हाव भाव बदल जाते। उसका ताना अभी भी श्रेया के कानों में गूंजता था, तू तो भिखारी की बीवी है ना। श्रेया अब उस छोटी सी झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लगी थी। वो आदमी जिसे सब भिखारी कहते थे, दिन भर चुप रहता, ना ज़्यादा बोलता, ना शिकायत करता। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी के आसपास झाड़ू लगाता, कहीं से सूखी लकड़ियाँ लाता और दोनों के लिए खाना बनाता। जब श्रेया उसे गुस्से से देखती, वह बस मुस्कुरा देता। वो हंसी ऐसी नहीं थी जिसमें तिरस्कार हो, वो हंसी ऐसी थी जिसमें प्यार झलकता हो। वो हंसी एक रहस्य थी, जैसे किसी ऐसे इंसान की जिसे दुनिया की सच्चाई पता हो, लेकिन वह बोलना ना चाहता था। श्रेया का मन उस पर झंझोड़ने लगा। एक तरफ दुनिया उसे अपमानित करती, दूसरी तरफ यह आदमी उसके साथ इज्जत से पेश आता। उसने कभी श्रेया पर हाथ नहीं उठाया, कभी जोर नहीं डाला, कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने कभी कोई भावात्मक रिश्ता भी नहीं दिखाया। श्रेया की यही चुप्पी अब उसे तोड़ने लगी थी। वो सोचती, क्या यह वाकई भिखारी है? अगर है तो इतना शांत और सहनशील कैसे हो सकता है? कभी कभी वह उससे सवाल करती, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? वो बस एक ही सीधी नज़र से देखता और कहता, जो तुम जानना चाहती हो वो वक्त खुद बताएगा। इस जवाब ने श्रेया के भीतर दो चीज़ें जन्म दी, जिज्ञासा और विद्रोह। अब वो सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं थी, अब वह हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करती। वह झोपड़ी के हर कोने को खंगालती, हर पुराने कपड़े की जेब टटोलती, हर बात को याद रखती। उसे अब जवाब चाहिए था, अपने भूत का नहीं, अपने भविष्य का। श्रेया की जिंदगी में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव। लेकिन वो ठहराव बाहर से शांत दिखता था और
भीतर से बर्फ की तरह चुभता था। वो अपने पति को अब पहले से ज़्यादा गौर से देखने लगी थी। कभी कभी वह नोटिस करती कि वह एक नोटबुक में कुछ लिखता है, कुछ ऐसा जो आम भाषा नहीं लगता था, शायद कोई कोड या विदेशी लिपि। जब भी श्रेया झांकने की कोशिश करती वो नोटबुक गायब हो जाती। एक रात जब उसका पति बाहर गया था, श्रेया ने झोपड़ी के कोने को तलाशना शुरू किया। टीन की छत के नीचे एक पुराना बैग रखा था, उसमें एक सफ़ेद रुमाल में लिपटा हुआ एक पेन था। वह कोई साधारण पेन नहीं था, उस पर लिखा था राणा इंटरनेशनल। साथ में एक मुड़ा हुआ आईडी कार्ड था जिसके कोने पर हल्की सी तस्वीर झलक रही थी। श्रेया की सांसें थम गईं। क्या यह सब झूठा था? क्या यह आदमी सिर्फ भिखारी नहीं, कोई और है? अगले दिन जब वो अपने पति से इस बारे में पूछने वाली थी, तभी एक नीली गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी। उसमें से दो लोग उतरे सूट में, एक के हाथ में लैपटॉप, दूसरे के कान में ईयरफीस। वह सीधे उसके पति के पास गए और अंग्रेजी में बात करने लगे। श्रेया ने साफ सुना, सर द सिंगापुर बोर्ड इज आर्किस्ट्रिंग फॉर कार्मिनेशन, ऑल्सो द जुरिक फाइल नीड्स योर फाइल सिग्नेचर। उसके पति ने जवाब दिया, डिले एवरीथिंग एंड फॉर नाउ आई एम नॉट कबीर, जस्ट सिंबल डेट। श्रेया के पैर तले जमीन खिसक गई। कबीर यह नाम तो उस पेन पर लिखा था। उसके मन में अब सवाल नहीं तूफान था। उसी रात श्रेया ने हिम्मत जुटाई और अपने पति का सामना किया। तुम कौन हो, सच बताओ। तुम भिखारी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में वो थकान नहीं है जो भूखे की होती है। तुम में वो शांति है जो सब कुछ जानने वालों की होती है। तुम कौन हो? वो चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, वक्त आने दो, हर जवाब मिलेगा। यह जवाब अब श्रेया को चिढ़ाने लगा था। उसका मन बेचैनी की हदें पार कर चुका था। अगले दिन वो गांव के स्कूल की लाइब्रेरी गई। बहाने से तनु के लिए किताब लेने के नाम पर वहाँ एक पुराना कंप्यूटर था जिसमें इंटरनेट चलता था। उसने टाइप किया, राणा इंटरनेशनल सीओ कबीर। पेज खुलते ही एक न्यूज आर्टिकल सामने आया, यंग इंडियन बिलियर कबीर एस राणा मिस्टीरियस डिस्प 2 years ago her company RIA Group continues to operate in secret। नीचे जो तस्वीर थी वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही आंखें जो अब झोपड़ी में चुपचाप बैठी रहती थी। श्रेया ने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन उसका दिल अब खुल चुका था। वह दौड़ती हुई झोपड़ी लौटी। उसका पति वहीं बैठा था चुपचाप। श्रेया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम भिखारी नहीं, अरबपति हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? एक अनजान मजबूर लड़की से यह सब नाटक क्यों? वो धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी दौलत से नहीं, मेरी आत्मा से प्यार करे। श्रेया को काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, हैरानी और गुस्से के थे। तो क्या यह शादी भी एक इम्तिहान थी? वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह शादी मेरे लिए एक प्रयोग थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक आज़ादी का रास्ता बन सकती है, अगर तुम चाहो। उसने श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तुम जान गई हो, अब फैसला तुम्हारा है। उस हाथ को देखकर श्रेया सिहर गई। वह जानती थी कि उस हाथ के साथ वह पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकती है, लेकिन उस हाथ को पकड़ने से पहले उसे खुद को देखना था। वह क्या वह उस भिखारी से प्यार करने लगी थी, या उस पर अरबपति से? क्या उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बस एक इम्तिहान था? इन सवालों के जवाब मिलने से पहले गांव में एक और तूफान आ गया। तनु की शादी टूट गई थी। वो तनु जिसके लिए मामी और मामा जी ने हमेशा सब कुछ कुर्बान किया था, अब अधमरी हालत में मायके लौटी थी। रमेश ने उसे इतना मारा था कि उसका चेहरा सूजा हुआ था। मामा चुप थे, मामी रो रही थी, और श्रेया, जिसने उस घर से सिर्फ तिरस्कार पाया था, वह दर्द को चुपचाप देख रही थी। कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं, बस एक खामोशी जो कई जवाबों से भरी थी। उसी रात मामा की दुकान में चोरी हो गई।
दुकानदारों ने उधारी देना बंद कर दिया। खेत में फसल खराब हो गई। मामी जी की हालत अब वैसी ही हो रही थी जैसी उसने कभी श्रेया की बनाई थी। कबीर ने कभी श्रेया से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उसने कभी नहीं जताया था कि वह श्रेया से बेहतर है। उल्टा अब तो वह उसके हर छोटे काम में मदद करता, खाना बनाना, पानी भरना और कभी कभी उसके साथ चुपचाप चाय पीना। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है, इतना सम्मान देने वाला इंसान अगर दुनिया के सामने भिखारी बनकर जी रहा है तो उसकी सोच कितनी बड़ी होगी, उसकी आत्मा कितनी शांत होगी। अब श्रेया को ना उसकी पहचान से फर्क पड़ता था, ना उसके अतीत से। बस एक बात रोज उसके दिल में आती थी, शायद यही वो रिश्ता है जो सचमुच बराबरी से शुरू होता है, जहाँ कोई किसी पर हावी नहीं होता, कोई दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। एक दिन जब कबीर खेत के पास बैठा था, श्रेया उसके पास गई और उसने पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? कबीर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं अपनापन था। मुझे ऐसी औरत चाहिए थी जो मुझे मेरी असली पहचान से नहीं, मेरे इंसान होने से अपनाए। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वह आंसू कमजोरी के नहीं थे, वह एक नई शुरुआत की दस्तक थे। गांव में हलचल मच गई। किसी ने देखा कि किसी ने सुना, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वही भिखारी जिसे लोग श्रेया की जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे, अब सफ़ेद शर्ट और ग्रे ब्लेजर में नीली कार से उतरा था। उसके साथ था एक गार्ड, एक ड्राइवर और उसके पीछे खड़ी थी श्रेया, अब किसी राजकुमारी से कम नहीं। मामा मामी के होश उड़ गए। कबीर बोला, हाँ मैं वही हूँ जिसे आपने ठुकराया, लेकिन जिसे श्रेया ने अपनाया। बिना सवाल बिना शर्त तनु से श्रेया बोली, दर्द तेरा भी वैसा ही है जैसा मेरा था। अब खुद को उठा, किसी मर्द के सहारे नहीं, अपनी मेहनत से। कबीर ने गांव वालों को बताया, मैंने भिखारी बनकर जीने का फैसला किया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मेरे बिना पैसे बिना पहचान के कोई मुझे अपनाएगा। और श्रेया ने वो किया। उसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, कभी ताना नहीं मारा, मैंने उसे कभी दुख नहीं दिया और वह मेरे हर दर्द में साथ रही। आज मैं जो भी हूँ उसका हक सबसे ज़्यादा उसी को है। लोग कहते थे कि यह लड़की कुछ नहीं कर सकती। मामा ने कहा था कि इसे भिखारी के लायक भी नहीं समझा, और आज वही लड़की उस आदमी की पत्नी थी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सिर्फ उसी को चाहता था। श्रेया ने कबीर का हाथ थामा। वो जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह डरती नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जिंदगी की असली जीत पैसे से नहीं, प्यार और सम्मान से होती है। अगर आपकी ज़िंदगी भी कभी श्रेया जैसी रही है, जहां अपने ही आपको तोड़ते हैं, जहां दुनिया आपकी चुप्पी को कमजोरी समझती है, तो याद रखो तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन बोलेगी। जब वक्त बदलेगा तो वही लोग आज तुम्हें झुका रहे हैं, कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। मत टूटो, क्योंकि जो सहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। और हाँ, किसी की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमको ढेर सारा प्यार देना और सपोर्ट करना। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इसी तरह प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।